अब प्रीपेड मीटरों ने कैसे बिजली विभाग के निगमों को ही चूना लगा दिया, थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए। यहाँ के स्थानीय अफसरों ने कंपनियों को जब टेंडर दिया तो 85,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिए। पावर कारपोरेशन की प्लानिंग थी पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ हम लगाएंगे। मध्यांचल को अगर ठीक से हिसाब होगा तो लाखों रुपए का चूना लग गया है। तो जो स्मार्ट मीटर कंपनी मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ तो लगाई, लेकिन जो पुराने मीटर थे उनको लौटाया नहीं। जो सैंपलिंग जांच हुई तो पाया गया कि उसको नष्ट कर दिया गया। उसकी चिप भी नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया। डेटा किसी भी कीमत पर रिकवर नहीं हो सकता। हम आपका 15,000 में निपटा देते हैं जैसे आमतौर पे अभी तक होता रहा। चेक करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, लेकिन तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक सोचिए सीतापुर के सारे मीटर इस तरह की स्थिति में बदल दिए गए हैं। भविष्य में जो अभी बिजली की दर आना, मान लीजिए कि इस साल नहीं होगा तो घाटा बढ़ेगा, तो अगली साल फिर घाटे का रोना रोएंगे, तो किसी न किसी रूप में आम उपभोक्ताओं पर असर तो पड़ेगा ही। जो उपभोक्ता बेईमानी कर रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग ऐसा लग रहा है कि सुर्खियों से बाहर जाना ही नहीं चाहता। कभी निगमों की सदस्यता, आम उपभोक्ताओं के पैसे का दुरुपयोग, कभी बिजली के रेट बढ़ाने की बात, तो कभी निजीकरण की बात। और एक बार फिर से अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा में बात इसी बिजली विभाग की होगी। चंद्रभान जी को देखकर आप सभी का अनुमान लग भी गया होगा। चंद्रभान जी, ये इस विभाग में ऐसा लग रहा है कि जो खेल हैं वो रोज नए खेले जा रहे हैं। अब एक नया खेल सामने आया है, वो है प्रीपेड मीटर को लेकर। अब प्रीपेड मीटरों ने कैसे बिजली विभाग के निगमों को ही चूना लगा दिया, थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए। दरअसल है क्या कि बिजली विभाग अपने आप को थोड़ा मॉडर्नाइज करने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। उस मॉडर्नाइजेशन में कई ऐसे काम हो जा रहे हैं जो विभाग के लिए ही नुकसानदेह हो जा रहे हैं। जैसे स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य नो डाउट बहुत अच्छा है। स्मार्ट मीटर से यह है कि बिजली चोरी रुकेगी। स्मार्ट मीटर के जरिए यह है कि उपभोक्ता जितना बिजली कंज्यूम करेगा उतना उसको दाम देना पड़ेगा। इन्हीं सारे उद्देश्य के साथ एक बेहतर स्कीम प्रीपेड स्मार्ट मीटर की ले आई गई, अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में ही। जी, पहली बात तो ये थी कि जब स्मार्ट मीटर का उत्तर प्रदेश के कंज्यूमर के हिसाब से जो रेट केंद्र सरकार ने तय किया था, यहाँ के स्थानीय अफसरों ने कंपनियों को जब टेंडर दिया तो 85,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च कर दिए। क्यों? उनको टेंडर में या रेट पे? हाँ, मतलब रेट हाई खुला, टेंडर का रेट हाई, उसकी कास्टिंग हाई कर दी। तो पहली बात तो ये हुआ। दूसरा जो है करीब 3 करोड़ के आसपास इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने थे, जिसमें करीब 34 लाख रुपए 34 लाख स्मार्ट मीटर अभी लग गए हैं, जो विभाग का डेटा है। अब इस 34 लाख जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे अभी शुरुआती दौर में ही, खास तौर से मध्यांचल, क्योंकि लखनऊ के आसपास का पूरा इलाका मध्यांचल का है, मध्यांचल में ही मध्यांचल को एक हिसाब से माना जा रहा था एक नोडल के रूप में, कह लिए एक मॉडल के रूप में इसको बनाया गया था कि यहाँ अगर हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर बेहतर तरीके से लगा लेते हैं तो अन्य निगमों में थोड़ा रास्ता अच्छा सुलभ हो जाएगा। क्योंकि जैसे पश्चिमांचल में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, पूर्वांचल में हो रहा है, दक्षिणांचल में हो रहा है, कमोबेश उत्तर प्रदेश में स्थिति है जी। तो पावर कारपोरेशन की प्लानिंग थी पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ हम लगाएंगे, तो उसमें काफी हद तक इन्होंने कुछ जगह पर लगाया है। लेकिन एक जो कल नया मामला खुलासा हुआ है उसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जो स्थिति सामने आई है उसमें मध्यांचल को अगर ठीक से हिसाब होगा तो लाखों रुपए का चूना लग गया है। ये चूना कैसे लगा, जरा दर्शकों को ये समझा दीजिए। एक्चुअल में होता यह है कि जब जैसे किसी भी उपभोक्ता के घर में पुराना मीटर लगा हुआ है, जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो पुराने मीटर में ये देखते हैं, मान लीजिए कि 3 महीने की बिजली बिल बकाया हुआ है, तो उसका जो मीटर की रीडिंग होती है उस रीडिंग को नए में कनेक्ट किया जाता है। मतलब उसका एक हिसाब होता है कि पुराने का मान लीजिए कि 1000 यूनिट आपका बकाया है तो नया आज से शुरू हो रहा है। कंपनियों ने क्या खेल किया कि जो पुराना मीटर, अच्छा उस पुराने मीटर को पावर कारपोरेशन या विद्युत वितरण निगम जो भी होगा, निगम जहां का, वहां लौटाना भी होता है। तो जो स्मार्ट मीटर कंपनी मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ तो लगाई, लेकिन जो पुराने मीटर थे उनको लौटाया नहीं। और लौटाने की बात कौन कहे, अभी जो सैंपलिंग जांच हुई तो पाया गया कि उसको नष्ट कर दिया गया। तो उसमें कोई पुरानी रीडिंग मिल ही नहीं रही है।
और ये मेरे पास दस्तावेज इसके हैं जो मीटर कंपनियों और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों के बीच में जो बैठक हुई इसको लेकर के, बैठक में उन्होंने ये लिखित में दिया है कि नो रीडिंग कर दी गई और लेजर के जरिए उसकी मीटर को नष्ट किया गया। लेजर से नष्ट करने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से मतलब उसकी चिप भी नष्ट हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया है। अगर डेटा रिकवर नहीं हो सकता, डेटा किसी भी कीमत पर रिकवर नहीं हो सकता। तो अब आगे की प्रॉब्लम ये हुई कि जब मध्यांचल के अधिकारियों ने ये देखा कि ये मीटर तो हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने जो यहाँ काम कर रही पोलरिस कंपनी के रीजनल मैनेजर, स्टेट हेड सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है। ठीक है जी। अब ये बताइए कि कुछ उपभोक्ताओं का तो फायदा हो गया होगा जिनके पुरानी रीडिंग नहीं आई जी। पर जो नुकसान अब निगमों को हो रहा है, क्या हम ये मानकर चलें, जो हम बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के जो निगम हैं वो अपने हर नुकसान की जो भरपाई करते हैं वो उपभोक्ताओं से ही करते हैं। जी। अब अगर यहाँ पर जो नुकसान हुआ होगा, एक बार फिर से क्या उपभोक्ताओं को सवाल यही है, जैसे आप अपने घर में अगर चोरी से बिजली जला रहे हैं तो बिजली तो खर्च कर रहे हैं ना, एक हिसाब से पूरे राष्ट्र का नुकसान आप कर रहे हैं कि आप चोरी से बिजली भी जला रहे हैं, उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से ये हुआ। इसमें दरअसल एक जो मेरी कुछ अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई बिजली विभाग के, इसमें कंपनी, कंज्यूमर और जो निगरानी तंत्र लगा हुआ था मध्यांचल का, इन तीनों की मिली भगत है। तीनों ने मिल करके, जैसे किसी कंज्यूमर का बिजली का बिल सपोज 50,000 रुपए हो रहा था, उसने कहा कि हमारा ये कम कर दीजिए। कंपनी के लोगों ने कहा होगा, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो जांच होगी तो सारी चीजें साफ होंगी, क्योंकि पुलिस भी अब जांच करेगी। तो कहा गया होगा कि हम आपका 15,000 में निपटा देते हैं, जैसे आमतौर पे अभी तक होता रहा है, जो निगम के घाटे की एक सबसे बड़ी वजह रही है। अब सवाल ये था कि जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो 150 मीटर में जब खेल हुआ, तभी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को चेक करना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, लेकिन तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक, सोचिए, सीतापुर के सारे मीटर इस तरह की स्थिति में बदल दिए गए हैं। मतलब गोंडा में मामला आया है, बहराइच में आया है, बलरामपुर में आया, किसी पर्टिकुलर एक जिले का मामला नहीं है ये हर जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं। और आगे भी जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जांच शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी, अन्य जगह भी आएंगी। तो नुकसान मेनली देखा जाए तो ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो राजस्व का नुकसान हुआ है। अब उस राजस्व की भरपाई के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा ना निगम। ठीक बात है। तो स्वाभाविक है कि फ्यूचर में, भविष्य में जो अभी बिजली की दर आना, मान लीजिए कि इस साल नहीं होगा तो घाटा बढ़ेगा, तो अगली साल फिर घाटे का रोना रोएंगे, तो किसी न किसी रूप में आम उपभोक्ताओं पर असर तो पड़ेगा ही। यही वजह है कि उपभोक्ता परिषद लगातार इस बात की मांग करता रहता है कि हम, जो उपभोक्ता बेईमानी कर रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो सब पर असर, लेकिन वो सब पर असर नहीं आना चाहिए। जो उपभोक्ता ईमानदारी से अपना बिजली बिल दे रहा है, हर महीने बिजली बिल दे रहा है, उस पर अतिरिक्त भार नहीं किसी भी कीमत पर पड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि निगम को कहीं से भी घाटा होगा, वो उस घाटे की भरपाई जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ही करेगा। और यही वो सवाल है जो सबसे बड़ा है। अब इस पूरी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, कितने का ये आकलन है, कितने लाखों करोड़ों का ये चूना लग चुका है और कितनों को इन मीटर कंपनियों ने फायदा पहुंचाया, जैसे जैसे वो परतें खुलेंगी, चंद्रमान जी को लेकर हम वापस अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस न्यूज रूम चर्चा में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल आपके जिले में इस पूरे विषय से जुड़ी आपके पास अगर कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रमान जी आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अमर उजाला उत्तर प्रदेश को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।